नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विजन प्लस स्टडी पर। मैं आप लोगों को यहां पर अलजेब्रा का कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं। पूरे टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को हर टाइप को यहां कवर किया जाएगा और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग पूरी अलजेब्रा को यहां पर पढ़ोगे। ठीक है, मैं जो सवाल आप लोगों को क्लास में नहीं करवा पाता हूं उन सवालों को भी यहां पर सॉल्व किया जाएगा। तो मैं कल वाली वीडियो से आगे कंटिन्यू करता हूं। कल मैंने आप लोगों को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजक्वल्स टू जीरो वाली फॉर्मेट के क्वेश्चंस करवाए थे, जो थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पी भी जीरो होगा और क्यू भी जीरो होगा, या मैंने आपको बताया कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो। तो ये बात तभी संभव है जब ये दोनों अलग अलग जीरो हों, यानी कि x माइनस ए भी जीरो के बराबर और y माइनस बी भी जीरो के बराबर हो, तभी ये पॉसिबल है कि दो स्क्वायर का सम जीरो आ जाए। दो स्क्वायर का सम जीरो आ जाए ये तभी पॉसिबल है जब दोनों जीरो हों। तो x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू बी लिखा जा सकता है। ये बात हम यहाँ कर रहे थे। मैंने आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन भी पढ़ा था। मैंने आप लोगों को एक जनरल फॉर्म लिखाई थी कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी एक्स माइनस क्यू वाई प्लस आर जेड, इस फॉर्मेट में कोई भी सवाल हो, प्लस के कांस्टेंट है यहाँ पर, इस फॉर्मेट में कोई भी सवाल हो तो हमें x की, y की और z की डायरेक्ट वैल्यू लिखनी हो तो हम यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है वो जिस भी साइन के साथ में अवेलेबल है उसको उसी साइन में लिखेंगे अपॉन में a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे y के लिए y का कॉफिशिएंट माइनस क्यू है, माइनस क्यू में वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट b से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। z के लिए r अपॉन यहाँ c, ये डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। और इस पर बेस्ड मैंने आप लोगों को एक सवाल भी दिया था, वो सवाल था, क्वेश्चन था हमारे पास में, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को वापस। वो क्वेश्चन था कि अगर 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू 24x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 61 गिवन हो, देन फाइंड आप लोगों को करना था एक्स वाई प्लस 2z कितना होगा, ये आप लोगों को पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूछा गया था। इसमें मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि इस फॉर्मेट वाले सवालों में जहाँ भी आप लोगों को ये सवाल मिल जाएं तो ये सवाल x माइनस प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो वाली फॉर्मेट में होंगे, जहाँ पर x y z की वैल्यू निकालने के लिए हम इन तरीकों को यूज करेंगे। तो देखो, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखना सिखाऊंगा कि x y z की वैल्यू डायरेक्टली क्या आएंगी। पहले डायरेक्टली आप लोग सीख लो, फिर मैं इसका बेसिक भी बता दूंगा कि बेसिक ये कैसे काम कर रहा है। तो आप लोग लिखोगे, देखो हमें इस फॉर्मेट में इससे कंपेयर करना है, तो यहाँ दो का होना बहुत ज़रूरी है, और जो बचे हुए कॉफिशिएंट है उनको आप लोग एक्स वाई जेड के मल्टीपल के रूप में लिखोगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास में 24 है, ये 24 क्या है, 2 इंटू में 12 है, ये 24 क्या है, 2 इंटू में 12 है। ठीक है, तो ये बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 2 इंटू में 12 है, तो दो तो यहाँ होना ही चाहिए, ये वाला दो तो यहाँ होना ही चाहिए। ये 12 इस x, इस y और इस z से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 12 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस के साइन है हर जगह, तो आपको 12 12 और 12 मिलेगा यहाँ। ठीक है, अपॉन ये जैसे p q r थे तो मैंने p q और r जिस साइन के साथ में थे उस साइन के साथ में लिख दिए थे, वैसे यहाँ पर 12 12 12 ये सेम साइन प्लस प्लस के साइन के साथ में यहाँ लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो इनसे डिवाइड होगा, एक्स के लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, वाई के लिए
वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि कितना है 9 है, इससे डिवाइड करेंगे। z के लिए जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 से डिवाइड करने पर 3/4, ये वैल्यू आ जाएगी 4/3 और ये वैल्यू आ जाएगी 3। हमें निकालना था ये, तो हम लिख देंगे एक्स वाई 3/4 इंटू में 4/3 प्लस में ट्वाइस ऑफ जेड, जेड की वैल्यू कितनी आई है 3, तो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 1 + 6 यानी कि आंसर 7 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। देखो इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ बेसिक, यहाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इसका बेसिक, और ये पेन मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि 16x², देखो एक बार यहाँ गिवन है 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इक्वल्स टू 24x प्लस y प्लस z माइनस 61, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो आप लोग अगर इधर लेके आते हो इसको, तो हम लिखेंगे 16x², ठीक है, 16x² माइनस 24x प्लस 9y² माइनस 24y प्लस z² 4z² माइनस 24y प्लस 61 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें यहाँ लिखना होगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो ये बन रहा है हमारे पास में 4x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बनेगा 2a, a की जगह पर 4x है तो 4x आपको यहाँ लिख देना है, 2 इंटू में 4x, ये 8x हो गया, तो अभी हमारे पास में क्या बचा हुआ 3, तो ये 3 हमने यहाँ पर ले लिया, प्लस a² माइनस 2ab प्लस b², b क्या है 3, 3 का स्क्वायर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो आपको इस फॉर्मेट में ये होल स्क्वायर वाला सीन निकल के आएगा, यानी कि ये 4x माइनस 3 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से ऐसे ही आप लोग y² के लिए लिखोगे तो प्लस में 9y² माइनस का ट्वाइस ऑफ 3y, तो देखो हमारे पास में ये 24y है, तो 3 इंटू में 2 6y आ गया, तो यहाँ चाहिए हमें 4, प्लस में इस 61 को हम तोड़ रहे हैं ऐसे 9 16, तो यहाँ हमें चाहिए 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि ये 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही आप लोग 4z² के लिए बात करेंगे, 4z², ठीक है, और यहाँ 24z भी था ऊपर, यहाँ पर ये मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ 24z भी था, माइनस का 24z भी शामिल था, तो आप लोग 24z को कैसे लिखोगे 4z² जिसको हम, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, प्लस 2z का होल स्क्वायर, 4z को क्या लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 24 है तो 2 इंटू में 2z इंटू में ये देखो 4 हुआ है, हमें चाहिए 24, तो यहाँ पर 6 बचेगा, प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे आप लोग लिख दोगे, तो ये 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर बनेगा, ये 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देगा, ये 0 हमारे पास में चल ही रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग तीनों अलग अलग जो है वो तीनों अलग अलग जो हैं वो 0 के बराबर होने चाहिए, तब x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू 4/3 और z की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी, जो कि हमें डायरेक्टली यहाँ से भी मिल रही थी। तो ये बेसिक काफ़ी लेंदी है, और आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बड़ा आसान लगेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी होगी। मैं ऐसे 1-2 सवाल और बताता हूँ, उनको आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास में अभी सवाल है, क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 2 है आज का। ये सवाल है कि अगर a² प्लस b² इक्वल्स टू 4b प्लस 6a माइनस 13 है, देन
ए प्लस बी आप लोगों को फाइंड करना है, बताओ कितना होगा। और आप लोगों के पास में ऑप्शन भी हैं 1, 2, 3 और 7, बताओ क्या होगा। एक सवाल ये हुआ हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। देन आप लोगों को फाइंड करना है, देन x की पावर 17 प्लस y प्लस z की पावर 13, ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, A, B, C और D, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, -3, -2, +1 और +2। देखते हैं कौन फटाफट करके बताता है इन सवालों को। देखो बड़ा आसान है, ए की वैल्यू लिखनी है और बी की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है, ए और बी। तो देखो आपको क्या करना था, यहाँ से 2 कॉमन लेना था, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, पिछले आप लोग फॉर्मेट में देखो इधर, यहाँ पर 2 का होना अनिवार्य है, ये 2 का होना अनिवार्य है। तो आप लोग क्या करोगे, 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो ये 2b बचेगा और ये 3a बचेगा। ध्यान देना, ये 2b लिखा हुआ है पहले। ठीक है, तो इस b का जो भी मल्टीपल है वो 2 यहाँ लिख देना है, जिस भी साइन के साथ में वो साइन लिख देना है। a का मल्टीपल कितना है, 3, तो 3 लिख देना है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर, हाँ a प्लस बी तो पूछा गया है, तो एक ऑप्शन 5 है ये। ठीक है, यहाँ मिस्टेक लिख दिया मैंने, ये ऑप्शन 5 था, 3 की बजाय 5 था, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई डायरेक्टली। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है, डायरेक्टली 5 आ गई है। देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। a स्क्वायर -6a इधर लाओ, प्लस में 9 लाओ, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर -4b प्लस 3 इधर लेके आओ, इक्वल टू 0 लिख दो। तो ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा और ये b माइनस ये 4 है। ठीक है, ये b माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा बराबर 0। तो a बराबर 3 और b बराबर 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इनको सॉल्व करने का तरीका रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर अगर हमें x, y और z की वैल्यू लिखनी है, ध्यान से समझना। देखो ये अगर इधर होते ना सारे के सारे, तो ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस में चली जाती है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो ध्यान से समझना। अब देखो 2 से डिवाइड करना पड़ता हमें, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 आ जाती, और z के लिए वैल्यू 0 आती, क्योंकि z का कोई भी कोफिशिएंट है नहीं। तो आप लोग x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 0 रख दोगे यहाँ। x की पावर -17 कितना होगा, -1 की पावर 17, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 17 प्लस, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ठीक है, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, x -1, y की जगह पर क्या है, -2 है, प्लस 0, तो -1 की पावर 7 -1 और -2, आंसर क्या आ जाएगा, -3। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो आप लोग, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखते हैं ये कौन कर पाता है। 144 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 a माइनस 96 b माइनस 72 c माइनस 61। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। ठीक है, तो आपको बताना है, 72 है ये गड़बड़ बना है शायद। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड -a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट। और आपके पास में ऑप्शन भी है,
-13/12, बी ऑप्शन है आपके पास में 13/12, सी ऑप्शन है आपके पास में -11/12 और डी ऑप्शन है आपके पास में 11/12। ये हमारे पास में ऑप्शन है। देखते हैं आप लोग क्या लिखोगे, क्या आंसर आएगा आपका। तो ये मुझे बताना है, कमेंट करके आप लोग बताओगे। एक और मैं आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, ये है 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको गिवन है। देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखते कौन बता पाता है इसको। देखो, मैं बताता हूँ, इधर ध्यान से समझना आप लोगों को, ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है। देखो, ये 5a स्क्वायर प्लस में 5b स्क्वायर प्लस में 5c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा, इनको आप लोग दो टुकड़ों में ब्रेक करोगे, इनको आप लोग दो टुकड़ों में ब्रेक करोगे, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर, 4b स्क्वायर और b स्क्वायर, 4c स्क्वायर और c स्क्वायर, इनमें टुकड़े करोगे। तो देखो, अब इसके साथ में ये, ठीक है, और इसके साथ में एक बार आप लोगों को ए बी आ गया है, और इसके साथ में आप लोगों को ये, और इसके साथ में आप लोगों को ये लेना है। देखना कैसे, देखो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, एक ब्रैकेट में आप लोग ये लिख दोगे, तो ये बनेगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस अब जैसे 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4bc, एक टुकड़ा आपने ऐसे लिख लिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके से ले लिया है, प्लस यहाँ से आप लोग लिखोगे 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ca इक्वल्स टू 0। तो देखो, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये 2b माइनस सी का होल स्क्वायर है, और यहाँ ये 2c माइनस a का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि 2a बराबर b, 2b बराबर c, ये सारे 0 के बराबर होंगे। तो 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है 2a बराबर b, 2b बराबर c और 2c बराबर a है। तो ध्यान से समझना, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो यहाँ पर 6a नहीं, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। अच्छा, ये कैसे संभव है, ऐसे कैसे संभव है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तभी ये संभव है। या फिर आप लोग ये इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी में से अगर आप लोग a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दोगे तो ये 0 के बराबर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 0 के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास में 0 निकल के आएगा, तो इसी की बात हम पूछ रहे थे, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और देखो, ये सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए, देखते हैं ये भी कौन करके देता है। अगली क्लास में मैं इसे वापस से रिवाइज करवाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, ठीक है। दो सवाल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को कमेंट करना है कि 6 और 7 हुए कि आप लोगों से नहीं हुए, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल तो आप लोग मेरे हिसाब से कर पाओगे आसानी से। ये क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल्स टू 4 3a प्लस b माइनस 2c, देन
आपसे पूछ रहा है 9a प्लस 4b माइनस सी इक्वल्स टू वॉट। ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है और इसके ऑप्शन भी आपको मैं दे देता हूँ। 2, b है 16, c है c और d है 12। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर निकल के आएगा। अच्छा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को अभी लिखवाने जा रहा हूँ और ये मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि बेहतरीन सवाल है, डेंजरस सवाल है थोड़ा सा। देखते हैं ये कौन आंसर दे पाता है। और ये सवाल है यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4b यू प्लस v, ये आपको गिवन है। देन u प्लस 3v इक्वल टू वॉट, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, u प्लस 3v इक्वल टू वॉट, ये आपसे पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है 1/4, 0, 1/2 एंड माइनस 1/4, ये आप लोगों से पूछे गए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को, ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं। उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। अब मैं आप लोगों को आगे की बात बताता हूँ। देखो, कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। कल वाली क्लास में मैंने ये बताया था। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और अगर मैं इन्हें दोनों को जोड़ दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ने पर ये कट जाएंगे और ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच जाएगा, जिसे मैं ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ कि a प्लस बी को जब a माइनस बी से गुणा करते हो, आप a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करते हो तो ध्यान रखना कि a से भी और a b से भी गुणा होगा, b a से भी और b b से भी गुणा होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि a को a से गुणा करने पर a स्क्वायर, a को माइनस बी से गुणा करने पर माइनस ab, a को b से गुणा करने पर प्लस ab और b को माइनस बी से गुणा करने पर माइनस बी स्क्वायर निकल के आएगा। उसमें ab से ab कट जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो ध्यान रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है, या a प्लस बी a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट की बात बताता हूँ। ध्यान रखना कि अगर a बराबर 1/b हो रहा है, a बराबर 1/b हो रहा है, तो इनको कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल है। ठीक है, व्युत्क्रम, इनको व्युत्क्रम बोला जाता है। ठीक है, a यहाँ पर a इंटू में b इक्वल्स टू 1 होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, a इंटू में b इक्वल्स टू 1 होता है। अब मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, यहाँ से ध्यान से समझना आप लोग, कि अगर मान लो हमारे पास में p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस में p माइनस क्यूब अपॉन p प्लस क्यू फॉर्मेट वाला कोई भी क्वेश्चन हो, तो देखो यहाँ से मैं एलसीएम लूँ तो p माइनस क्यूब p प्लस क्यूब आएगा, p माइनस क्यू इंटू में p प्लस क्यू आएगा। तो इधर p माइनस क्यू से डिवाइड करेंगे तो p प्लस क्यू, और इधर p प्लस क्यू से p प्लस क्यू मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना, बोलो हाँ। और यहाँ होगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, बोलो हाँ, सही है। अच्छा, आप देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम ऐसे लिखना चाहें तो ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ p माइनस क्यू p प्लस क्यू, इस फॉर्मूले से p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब भी दो रेसिप्रोकल इस तरीके से जोड़े जाएं तो हम उन्हें ये लिख सकते हैं। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी आसान सी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसे हम अब काम में लेंगे अगले पेज पर। देखो अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सवाल बताता हूँ, ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सवाल बताता हूँ। सवाल नंबर 1, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। देखो पहली बात, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यूब प्लस में p माइनस क्यूब अपॉन p प्लस क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो √p प्लस √q अपॉन √p माइनस √q ऐसे होता, प्लस में √p माइनस √q अपॉन √p प्लस √q, इस तरीके का अगर कोई भी सवाल होता तो हम इसे, देखो अगर यहाँ p था तो p स्क्वायर क्या है, अगर यहाँ √p है तो √p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यूब, √p का स्क्वायर और √q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p और क्यूब। और यहाँ भी नीचे भी √p का स्क्वायर p और √q का स्क्वायर q, ये हमें लिख देना है। ध्यान से समझना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस सवाल में सेम ये ही टाइप लग रहा है क्या, बोलो हाँ। हाँ बोलना है, हाँ बोलना ही पड़ेगा आपको, ऐसे मजे नहीं आएंगे, नहीं तो आप लोगों को पढ़ने में और ना मुझे पढ़ाने में। आपको कमेंट करके हाँ जरूर बोलना है। तो मैं धीरे धीरे इस क्लास को लाइव लेके आऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को शुरुआत में वीडियो देखनी है। देखो ट्वाइस ऑफ, आप लोग √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 लिख दोगे, अपॉन √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये कट जाएगा और हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 8। यही इसका आंसर होगा। कैसा लगा, मजे आए? मुझे तो लग रहा है बहुत मजे आए होंगे आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एक और देखो, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 लिखा हुआ है और पूछ रहा है बताओ क्या होगा। ये आपसे पूछ रहा है, ये 2 है, बताओ क्या होगा। तो आप लोग लिख दोगे डायरेक्टली 2 इंटू में ये √3 माइनस √2 है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो देखना ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पर मैंने एक और बात आप लोगों को समझाई थी, मैंने एक और बात समझाई थी, एक और बात क्या समझाई थी कि P, देखो P की बजाय ए के रूप में समझाई थी, उसी रूप में आप लोग ले लो एक बार। देखो देखो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने ये बोला था कि अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस किया जाए तो 4ab आता है। ये बात बताई थी क्या मैंने आपको? हाँ बोलना पड़ेगा, ये मैंने आप लोगों को बताई है। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, देखो आप लोग देख ही लो एक बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे आप लोग तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस साइन हटाते टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2ab, तो ये कट जाएंगे तो 4ab वैल्यू निकल के आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर में से ab का होल स्क्वायर माइनस करना होता तो देखो यहाँ समझ लो आप लोग, इसको डायरेक्ट फिर हम करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हमें माइनस करना होता तो हम क्या लिखते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये आ जाता, तो ये कट जाता और यहाँ पर माइनस 4ab आता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कितना आ जाता सॉल्व करने के बाद में, यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 4ab आता, ठीक है। अच्छा तो वैसे ही देखो
ये क्या बन जाएगा, √3 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √3 प्लस √2 का स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मेट में ये बन जाएगा। तो आपको लिखते टाइम कैसे लिखना है ये देखो, आपको लिखना क्या है, देखो आंसर क्या आएगा, माइनस का 4 इंटू में बी, माइनस का 4 इंटू में बी। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको हटाओ, माइनस का 4 इंटू में ए कितना है, √3 इंटू में √2 माइनस का 4 इंटू में √3 इंटू में √2 और नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जैसे ही आप लोग एलसीएम लोगे तो देखो ये इधर स्क्वायर में चला जाएगा और ये इधर स्क्वायर में चला जाएगा। तब आप लोग इस टाइप से इसको लिखोगे और ये आंसर आ जाएगा माइनस का 4√6, क्योंकि √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के बात समझ में आई होगी। ठीक है, मैं कुछ और सवाल करवाता हूँ, बेहतरीन सवाल आप लोग करोगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे से सवाल करवा के और ये चैप्टर फिनिश कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक और सवाल देख लो आप लोग, जैसे a इक्वल्स टू √3 प्लस √2 गिवन है और ये √3 माइनस √2 है, b इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 गिवन है और अब आपसे पूछा गया है बताओ a अपॉन b प्लस b अपॉन a इक्वल्स टू व्हाट, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझना, ये अगर हम सॉल्व करें a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए को अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। देखो अब ध्यान से समझो, a स्क्वायर, मैंने एक और बात बताई है, इंपॉर्टेंट बात आपको फिर बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में आप लोग देखोगे, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना हो, ये लिखना हो, तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हमें लिखना पड़ेगा, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। हाँ कि ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा जा सकता है अपॉन ए बी, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो समझना कि a प्लस बी जोड़ना है, a प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों रेसिप्रोकल जोड़े जाएंगे। तो मैंने आपको बताया 2 इंटू में √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 आएगा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगी हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू, जो किसके बराबर आ रही है, 10 के बराबर आ रही है। और a इंटू में b की वैल्यू भी हमें चाहिए, यहाँ से a इंटू में b की वैल्यू भी चाहिए। तो a इंटू में b अगर इनको गुणा कर दें तो देखो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास में 1 निकल के आएगी। तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करें कि a प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू 1 आई है और ए बी की वैल्यू 1 आई है, तो आंसर 98 निकल जाएगा, आंसर 98 निकल जाएगा। ये गलत कभी कभी हो जाता है लिखने में, ठीक है, हालांकि मैं लिखता सही हूँ लेकिन ये सही से पकड़ता नहीं है। तो 98 आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? कैसा लगा ये सवाल आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है, ज़रूर से ज़रूर बताना है, ठीक है। एक और सवाल आप लोगों के लिए, एक और सवाल आप लोगों के लिए, ये सवाल आप लोग मुझे करके बताओगे, देखते हैं कौन करके बताता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा ये भी, ठीक है। देखो रंग भी बदल लिया मैंने, रंग इसका कर लिया मैंने, कौन सा रंग है, मरहून कलर। √5 प्लस √3, आपको बहुत मजे आएंगे, धीरे धीरे मैं आप लोगों को यहाँ पर मजाक मस्ती के मूड में सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, आप लोग धीरे धीरे समझते जाओगे। मैं यहाँ पर सवाल लिखता जाऊंगा और आप लोग मेरे साथ साथ इन सवालों को करने की कोशिश करोगे। मैं एक एक सवाल को आप लोगों को, अलजेब्रा के एक एक सवाल को शुरुआत में सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आपके पास में सवाल है और A 60 आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, और B 61, C 62 और D 2√15 ये हमें दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एकदम करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं कौन सा सही होगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, चलो
एक बात ध्यान दो, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, जैसे ये लिखा हुआ ना स्क्वायर, इसको मैं p मान लेता हूँ एक बार, ठीक है, प्लस में इसको मैं मान लेता हूँ q, तो q स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यह मैं दिया हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में पी क्यू, लिख सकता हूँ ना ये बात। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी हम ये बात सीख रहे हैं। तो हम अगर p प्लस क्यू करना चाहें, p प्लस क्यू करना चाहें, तो इस पूरे का और इस पूरे का अगर हम सम करना चाहें, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनका आंसर आएगा 2 रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन इन दोनों के स्क्वायर का अंतर, रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये 5 और 3 का डिफरेंस 2 से 2 कट जाएगा, तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, और p इंटू में q, रेसिप्रोकल को गुणा करते हैं, इनको गुणा करते ही क्या वैल्यू आएगी, 1। तो ध्यान देना, हमसे ये पूछा गया है p प्लस क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है p प्लस क्यू का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में पी क्यू की वैल्यू 1 है, तो 64 माइनस 2 आंसर देंगे हम किसके बराबर, 62 के बराबर, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सवाल, आपको फटाफट बताना है। देखो इसी पर एक बेस्ड और सवाल बताता हूँ, इस पर बेस्ड एक और सवाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये सवाल आप लोग खुद से करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे। ये सवाल है स्टार सवाल, इसका नाम दे देते हैं हम आकाश, मेरा ही नाम देंगे, ठीक है। आपको बताना है आकाश सवाल का आंसर, मैं क्या कर सकता हूँ, यही नाम याद आया मुझे अभी, रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, ये कहाँ से लिख दिया, मिटाओ, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक ही वैल्यू है, ये 1 लिखा हुआ है, और b की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1, ये आपको गिवन है। देन आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको पूछ रहा है। कैसा बन रहा है ये, कभी कभी तो ये खराब हो जाते हैं यार, ये पैड डिजिटल पैड है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सवाल बताना है, और आज की क्लास में बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, इसी ही पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सवाल जो मैंने आप लोगों को बताए इनको दोबारा अगली क्लास में फिर से करेंगे, और मैं अगली क्लास में फिर अगला कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।